वोल्टेज इन सेक्शन का काम ये होता है कि ये एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराता है। एक समय में एक सप्लाई को कैसे रन कराता है, देखिए 19 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हम जो आगे के जो सारे सर्किट चेक करेंगे, जैसे कि हम डेस्कटॉप में चेक कर रहे हैं, जो जुड़ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है वो भी इससे कनेक्ट हो रही है, हमारा जो कॉमन पॉइंट है। और जो हमारे लैपटॉप का जो सबसे पहला जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन का नाम होता है वोल्टेज इन सेक्शन। क्या नाम होता है? वोल्टेज इन सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन होता है पूरे लैपटॉप में, जो मेन सेक्शन होता है वो वोल्टेज इन सेक्शन होता है। अगर आपने वोल्टेज इन सेक्शन को ट्रेस कर लिया तो यानी कि मान लो कि आपने आधा काम कर लिया। वोल्टेज इन सेक्शन का काम क्या होता है? वोल्टेज इन सेक्शन, जैसे कि हमारा ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर एक बैटरी का पॉइंट होता है और एक चार्जिंग का पॉइंट होता है जी। बैटरी और चार्जिंग के पॉइंट के बीच का जो सर्किट होता है, जो सेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज इन सेक्शन। वोल्टेज इन सेक्शन का काम ये होता है कि ये एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराता है। एक समय में एक सप्लाई को कैसे रन कराता है? जैसे कि मान लो लैपटॉप आपका चार्जर से कनेक्ट है, आपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर रखा है, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी आपकी चार्ज होगी और लैपटॉप सारा चार्जर पर वर्क करेगा। जैसे ही हम चार्जर को रिमूव करते हैं, लैपटॉप बैटरी पे काम करने लगता है। यानी कि ये जो सेक्शन होता है वो एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराता है। सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है, वोल्टेज इन सेक्शन एक समय में एक ही सप्लाई को रन कराएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें चार्जिंग और बैटरी, इसके बीच में यार एक करंट सेंसर रजिस्टर लगा हुआ होता है, या उसको हम कॉमन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन पॉइंट जो होता है वो हमारा मेन पॉइंट होता है, इसमें हम फ्यूज ढूंढेंगे हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट का काम क्या होता है? इस कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट आती है। कितनी वोल्ट आती है? 19। जो हमारी अडेप्टर की वोल्टेज होती है, जो आपके चार्जर की वोल्टेज होगी, वही वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। 19 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हम जो आगे के जो सारे सर्किट चेक करेंगे, जैसे कि हम डेस्कटॉप में चेक कर रहे थे ATX पावर कनेक्टर से, लेकिन यहाँ पर जो आगे के सर्किट सारे चेक होंगे उस कॉमन पॉइंट से चेक होंगे। इस कॉमन पॉइंट से ही पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाएगी। अब ये कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा कैसे, इसका सर्किट कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही क्या होता है, हमारा ये चार्जिंग का पॉइंट, यहाँ से सप्लाई चली, आपको कॉइल मिल जाएगा। ये मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सर्किट और भी अलग अलग होते हैं। अब लैपटॉप में जो मॉसफेट यूज होते हैं वो 8 पिन के मॉसफेट यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये मॉसफेट लगा हुआ मिलेगा, सोर्स से आउट करेगा, यहाँ पर एक फ्यूज लग जाएगा, ठीक है, या करंट सेंसर रजिस्टर भी लग जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर भी बना सकते हो, ठीक है। और ये रहा हमारा बैटरी का पॉइंट, यहाँ से फ्यूज। इस सेक्शन में चार्जर में 2 मॉसफेट या 1 मॉसफेट का यूज हो सकता है, और बैटरी में 2 मॉसफेट या 1 मॉसफेट का यूज हो सकता है। वो हमें बोर्ड के ऊपर देखना पड़ेगा कि उसका सर्किट किस तरह से है। जब हम उसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे तो हमें वो चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पर हमने 2 मॉसफेट का यूज किया, ये हो गया इसका ड्रेन और ये जुड़ गया के यहाँ पे। यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है वो भी इससे कनेक्ट हो रही है, हमारा जो कॉमन पॉइंट है, और यहाँ की जो सप्लाई है वो भी इससे कनेक्ट हो रही है। यानी कि जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो बैटरी और चार्जर से दोनों से कनेक्ट होता है। और ये कॉमन पॉइंट क्या होता है, इसकी 2 पिनें होती हैं, एक ये और एक ये चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है। इधर साइड की भी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगी और इधर साइड की भी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगी। ये चार्जिंग आईसी को इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा कि हमें चार्जर से कितना करंट मिल रहा है और बैटरी से कितना करंट मिल रहा है। उसी के हिसाब से फिर चार्जिंग आईसी आगे काम करेगी, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट का मेन मतलब ये है, वह सर्किट जो बैटरी और चार्जर से जुड़ा हुआ हो वो हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब आपके पास इतने सारे बोर्ड पड़े हुए हैं यहाँ पे, अब इसमें मैं आपको कॉमन पॉइंट ढूंढ के दिखाता हूँ कहाँ पर है। एक नज़र में कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको सर्किट ट्रेस करना है तो कैसे आप फाइंड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि ये वाला है,
मैंने ये बताया आपको, ये वाला कॉमन पॉइंट है जी। कैसे है, देखो क्या होता है, बैटरी और चार्जिंग के पास में जो फ्यूज लगा हो वही होगा कॉमन पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब इस कॉमन पॉइंट से जो हमारे मदरबोर्ड में सप्लाई हो कहाँ कहाँ जाती है, जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर या फ्यूज है, इसको हम बोलते हैं कॉमन। यहाँ पर आपको 19 वोल्ट मिलेगी जो आपकी अडेप्टर की वोल्टेज होगी, ठीक है। ये सप्लाई आपके VRM में जाएगी, कोर सेक्शन में, रैम में भी जाएगी, रैम सेक्शन में भी जाती है, 3 to 5 वोल्ट सेक्शन में भी जाती है, चिपसेट में भी जाती है और GFX में भी जाती है। यानी कि ये जो 19 वोल्ट है वो यहाँ जाती है। अगर ये 19 वोल्ट ही नहीं बनेगी तो ये काम ही नहीं करेगा। बोर्ड में अगर 19 वोल्ट नहीं बन रही है तो लैपटॉप डेड कंडीशन में हो जाएगा। अच्छा। तो डेड कंडीशन में हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो शॉर्ट तो नहीं है, या 19 वोल्ट वहाँ पे पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। इस सेक्शन से 3 तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी कि आपका लैपटॉप शॉर्ट हो गया होगा। कॉमन पॉइंट अगर शॉर्ट होगा तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन। दूसरा, बैटरी चार्ज नहीं होगी। तीसरा क्या होगा कि लैपटॉप ऑन बाय चार्जर पे ऑन होगा, बैटरी पे ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से 3 प्रॉब्लम मिलेंगी। इसको सिंपल सा अगर आपको एक नज़र में पहचानना है कि हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है, जो फ्यूज आपको मिलेंगे बैटरी और चार्जिंग के पास पे, उससे रख के आप डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे चेक करोगे, VRM में। VRM में कितनी जा रही है, यहाँ पे 19 वोल्ट आती है। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है, कॉमन पॉइंट से ही आती है। तो आप VRM के प्राइमरी मॉसफेट पर रखोगे और यहाँ पे जो 2-3 फ्यूज लगे होंगे उन पे आप चेक करोगे, जिस पे बीप आ जाएगी वो आपका कॉमन पॉइंट है। देखो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो बताया ये है, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा, ये है मीटर हमने लगाया बीप पे, ठीक है। एक प्रोब को आप यहाँ पे रख लोगे, ठीक है, और इधर आ जाओ। ये VRM सेक्शन के मॉसफेट है, इसमें कुछ प्राइमरी होंगे कुछ सेकेंडरी होंगे। आ रही नहीं आ रही, इससे नहीं आई। और देखो यहाँ पे कोई फ्यूज लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला फ्यूज दे रखा है, इससे हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, इससे सेक्शन में सप्लाई नहीं जा रही है। तो एक ऐसे ही सेम ये पीछे भी दे रखा है, यहाँ से चेक करेंगे हम VRM सेक्शन में सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। आ गई। तो यानी कि ये हमारा 19 वोल्ट इस पे आ रही है, यही हमारा कॉमन पॉइंट होगा। बाकी इसको हम ट्रैक के थ्रू भी फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ये रहा कॉमन पॉइंट। अब दूसरा हम बोर्ड लेते हैं। अब ये बोर्ड रहा हमारे पास, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले VRM सेक्शन कहाँ पर है। ये हमारा VRM सेक्शन है, ये पूरा VRM सेक्शन है, ठीक है जी। अब इसमें जो फ्यूज हमारा हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, इधर पीछे देख लो, पहले कुछ दे रखा है। एक तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ से पहले इसको देखते हैं, ये नहीं होगा शायद, ये प्राइमरी मॉसफेट है, नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे लगा हुआ था फ्यूज, वो निकल गया है, ये वाला होगा कॉमन पॉइंट। एक वैसा ही सेम फ्यूज यहाँ पे भी लगा हुआ था, वो हटा रखा है। तो ये वाला हमारे यहाँ का कॉमन पॉइंट होगा, यानी ये भी सप्लाई बना लिया। हाँ, ये भी कॉमन पॉइंट है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना है बैटरी और चार्जिंग का सेट। ये रहा बैटरी, ये रहा चार्जिंग और ये रहा यहाँ का फ्यूज, ठीक है जी। इसको भी हम चेक करते हैं। इसके प्राइमरी मॉसफेट पीछे है, नहीं इधर ही आगे दे रखे हैं। यहाँ पे रखोगे, आ गई, इसका ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक नज़र में ही आप उसको पहचान लोगे। आपने करना क्या, बैटरी और चार्जिंग के पास जो भी फ्यूज या करंट सेंसर रजिस्टर लगे हुए हो उनको डायरेक्ट आप VRM सेक्शन या रैम सेक्शन के प्राइमरी मॉसफेट पर रख दोगे तो वो वहाँ से बीप दे जाएगा, यानी कि हमारा कॉमन पॉइंट होगा। अब देखो क्या होता है, ये अगर कॉमन पॉइंट किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया तो बोर्ड में सप्लाई नहीं जाएगी और बोर्ड हमारा टोटल डेड हो जाएगा। डेड कंडीशन में फिर हम
इस पे काम करते हैं। तो इसका एक सर्किट भी होता है। अब इसको हम सर्किट के अकॉर्डिंग जो चेक करेंगे वो स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे। अच्छा। हर एक बोर्ड का अपना अलग अलग डायग्राम होता है। ये मैंने जो आपको बताया एक सिंपल डायग्राम बताया जो कॉमन सभी में होता है। अब इसका अलग अलग बोर्ड का पार्ट नंबर होता है, पार्ट नंबर के हिसाब से इसके डायग्राम निकाले जाते हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। तो हम पहले एक एक करके बोर्ड को चेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग कि किसमें कौन कौन से कितने कितने कंपोनेंट लग रहे हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले आप ये सारे जो बोर्ड पड़े हुए हैं ना, इनमें कॉमन पॉइंट देखो कौन सा है और मेरे को दिखाओ कि इसमें कौन सा जो प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन से बीप कर रहे हैं। ये सारे बोर्ड है, इनमें आप कॉमन पॉइंट ढूंढिए पहले।